दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका देवेंद्र उपाध्याय यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें केमिस्ट्री में आज हम करंट का टॉपिक उठाएंगे जो कि स्टायरीन आजकल सुर्खियों में है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में एक गैस लीक हुई है जो कि स्टायरीन गैस है। तो स्टायरीन के बारे में जितना भी कुछ आज हम जिक्र कर पाएंगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री है क्या, जो कि हर किताबों में आप पढ़े होंगे, लिखा भी होगा, और उसमें ये सब तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि पढ़ते हैं हम। जैसे केमिस्ट्री के जन्मदाता हैं लेवासिए। तो केमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या हैं वो चीज़ हम बात करेंगे। केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के संगठन या मैटर के संगठन यानी कंपोजिशन, संरचना यानी स्ट्रक्चर एंड गुण यानी प्रॉपर्टीज़, इन तीन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि ये मार्कर मेरे हाथ में है, ये मार्कर का कंपोजिशन क्या है, संगठन क्या है, किन किन चीज़ों से ये मिलकर बना है, और इसका संरचना क्या है, इसकी आकृति क्या है, और इसका गुण क्या है, ये काम क्या करता है और कैसे करता है, ये सब चीज़ें, उसका गुण क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, ये सब चीज़ें हम केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो बेसिक तो चलता रहेगा आगे आने वाले समय में, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको इधर उधर बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो हम रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा आपका नॉलेज बढ़ाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर काम आएगा। तो हम आज बात कर रहे हैं स्टायरीन का। स्टायरीन का एक्चुअली स्ट्रक्चर हम पहले बात कर लेते हैं। स्टायरीन की स्ट्रक्चर ये है, ये एक पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब ये बहुलक। आप लोग 12th चैप्टर पढ़े होंगे एनसीईआरटी का। ये है स्टायरीन। इसका जनरल फार्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H8। तो ये सुर्खियों में है। ये इसलिए है क्योंकि विशाखापट्टनम में ये एक कंपनी से ये काफ़ी मात्रा में ये लीक हुआ है, जिससे वहाँ पर लगभग राउंड फिगर में बता रहा हूँ 15 से 20 लोगों की जान गई है और 5000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। ये ठीक वैसे है जैसे भोपाल मेथिल आइसोसाइनाइड ट्रेजेडी हुआ था, वैसे है। अब इसमें हम बात करते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन या तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ लेगा, ये नहीं देकर ऐसे पूछ लेगा, या C8H12 कर देगा। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा, स्टायरीन तो वेल नोन नेम है, सबके ज़बान पे स्टायरीन होगा, जो पेपर्स पढ़ते होंगे या जो करंट अफेयर्स देखते होंगे उन पता होगा। लेकिन स्टायरीन के और भी नेम हैं, ये इन नामों से भी पूछ सकता है। जैसे विनाइल बेंजीन, इस पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा हो CH2 के, तो उसको विनाइलिक पोजीशन कहते हैं। तो इसको विनाइल, और ये बेंजीन है तो विनाइल बेंजीन। फिर इसको फिनाइल एथीन कहते हैं, ये एथीन ग्रुप है, और ये फेनिल ग्रुप है तो फिनाइल एथीन कहते हैं। इसके बाद सिनामीन भी इसको कहते हैं, इसको स्टायरोल भी कहते हैं, इसको स्टायरोलीन भी कहते हैं, और इसको स्टायरोपॉल भी कहते हैं। तो इतने नाम हैं इसके। इसमें से कोई भी पूछ सकता है। जैसे पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस लीक्ड इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, तो इसमें से कोई भी आपको एग्जाम ऑप्शन दे सकता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि ये पॉलीमर का टॉपिक है, तो ये ज़रूर पॉलीमर से कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। तो हम पॉलीमर का थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देते हैं, फिर बताएंगे हम आगे पॉलीमर चैप्टर जब बताया जाएगा। तो पॉलीमर है क्या एक्चुअली, बहुलक जिसको कहते हैं हिंदी में पॉलीमर। तो पॉलीमर एक्चुअली ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली प्लस मर, यानी पॉली का मतलब वो ढेर सारा, जैसे मेनी यानी बहुत सारी चीज़ें, और मर का मतलब होता है यूनिट, बहुत सारी यूनिट, यानी बहुत सारे यूनिट जब आपस में कंबाइन होते हैं तो एक पॉलीमर बनता है। ये स्टायरीन का यूज मैं आपको बता दूं, स्टायरीन थर्मोप्लास्टिक, जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें यूज किया जाता है। तो ये भी पूछ सकता है कि स्टायरीन का यूज किस में किया जाता है, किस इंडस्ट्री में स्टायरीन का पूछ लेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो आपको अगर जानकारी होगी तो थर्मोप्लास्टिक्स में स्टायरीन का यूज किया जाता है, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में यानी। तो अब हम बात करते हैं कि ये होता कैसे है। जैसे कि बनता कैसे है स्टायरीन, और स्टायरीन से पॉलीस्टायरीन कैसे बनता है। तो स्टायरीन बनता है बेंजीन प्लस एथिलीन की रिएक्शन से। इसको अगर आप लोग नेम जानना, वैसे कहीं पूछेगा नहीं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, इससे बनता है। ये बन गया
CH2CH3। अब इसका हाइड्रोजिनेशन होता है, डिहाइड्रोजिनेशन होता है, माने H2 निकल जाएगा। तो जब H2 निकल जाएगा तो यहाँ बन जाएगा स्टाइरिन, जो मैं स्ट्रक्चर लिखा था। लेकिन ये स्टेप होने में दोस्तों बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, एंडोथर्मिक प्रोसेस, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगता है, लगभग 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर इसको देना पड़ता है। और इसी को अगर हम इसका इसका अगर ज़्यादा यूनिट आपस में कंबाइन करते हैं तो पॉलीस्टाइरीन बन जाता है, पॉलीस्टाइरीन। अब इसी का यूज होता है थर्मोप्लास्टिक्स में, पॉलीस्टाइरीन, अब इसको कहते, इस स्टेप को क्या कहते हैं? जब ये पॉलीमर बना तो इसको कहेंगे पॉलीमराइजेशन। क्या कहेंगे? पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन के बारे में भी पता आपको हो जाएगा। पूछ लेगा कि पॉलीमराइजेशन क्या है। पॉलीमराइजेशन में पॉलीमर बनते हैं। तो ये अगर आप अभी तो आपको ध्यान में है, उस समय ध्यान में नहीं रह जाता कि पॉलीमर क्या चीज़ है। तो यहाँ पर पॉलीमराइजेशन है, ठीक है। इसके डिस्कवरी में भी एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। जो इसके डिस्कवर किए थे उनको 80 साल तक पता ही नहीं था कि हमने पॉलीस्टाइरीन ढूंढ लिया है। तो स्ट्राउडिंगर एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि ये पॉलीस्टाइरीन है। तो दोस्तों ऐसे ही हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाले समय में केमिस्ट्री के बारे में, और सिस्टमेटिक वे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाएं ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।